सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। अभी जो आज आपके साथ क्वेश्चन मैंने डिस्कस करना है, दिस इज फ्रॉम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इज टेंडिंग टू 1 माइनस एक्स इंटू 10 ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाई 2। दिस इज अवर क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को समझेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही हम x इज इक्वल टू 1 यहाँ पर पुट कर रहे हैं, दैट इज़ 1 माइनस 1 0, लेकिन यहाँ पर पुट करने पर 10 90 हो रहा है और 90 पर 10 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, हम लोग जानते हैं अनडिफाइंड होती है। तो बेसिकली ये 1 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्मेट यानी कि इन्फिनिटी यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमारे पास आ रही है। अब इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व कैसे करेंगे उसके लिए हम काम करते हैं। इसको करने के वेरियस मेथड हैं, जिनमें से मैं एक दो मेथड आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे पहला मेथड मुझे जो इसको देखकर लग रहा है, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस भी है क्वेश्चन पे, मैंने ऐसे और भी क्वेश्चंस करे हैं, इसलिए मुझे आइडिया लग भी जा रहा है। आप लोग इसे एज अ पैटर्न लेना, कोई गलती लगे मुझे ज़रूर बताना। इस क्वेश्चन में अगर मैं एक काम करूँ, इफ़ आई एम सपोजिंग, लेट अस से कि इफ़ आई एम सेइंग कि यार जो आपका x माइनस 1 माइनस एक्स है दैट इज इक्वल टू टी फॉर एग्जाम्पल। हाँ, अभी इसके अलावा भी कराऊंगा मैं आपको, पहले मैं इससे करा देता हूँ। तो जैसे ही आप ऐसा सपोज करोगे दैट विल बिकम नाउ टी, और here in place of x you have to place the value of x which is equal to what my dear? 1 minus t, got it? So x की वैल्यू ऑफ 1 minus t यहाँ पर प्लेस करोगे and that will look like this, got it? अभी जब आप यहाँ पर देखोगे कि ये अब फंक्शन टोटली t पर जा चुका है, तो आपको ये बताना होगा कि जब x ये होता है, यानी कि मैं अगर कहूँ कि 1 माइनस एक्स टी के इक्वल है, तो इसका दूसरे शब्दों में अर्थ क्या हुआ? इसका दूसरे शब्दों में मतलब हुआ कि 1 माइनस एक्स अगर t को टेंड कर रहा है, अगर मैं आपको सॉरी हाँ एक मिनट, 1 माइनस एक्स इक्वल टू टी है ना, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक मिनट समझना मेरी बात। 1 माइनस एक्स टी के बराबर है, अगर मैं निगेटिव कॉमन ले लूँ दैट विल नाउ बिकम दिस, और यानी कि ये चीज़ बन जाएगी x माइनस 1 इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ टी, ये बन जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ आपको दी गई थी पहले, वो कहती थी कि x इज टेंडिंग टू 1, अगर x 1 को टेंड करता है, इसका यही मतलब है कि x माइनस 1 किसको टेंड करता होगा? 0 को। तो क्योंकि x माइनस 1 माइनस टी के इक्वल है, तो माइनस टी भी किसे टेंड करता होगा? 0 को, और इसका मतलब अल्टीमेटली t 0 को ही टेंड करता है। कुल मिलाकर यहाँ पर t इज टेंडिंग टू 0 बना। शायद आप मेरी बात समझ रहे होंगे, रिपीट करना, मैंने इन टर्म्स ऑफ t लाया और कुछ नहीं, बाकी अपना अपना स्टाइल है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, इसको लिखूंगा t इज टेंडिंग टू 0, और मैं यहाँ पर समझ रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करें, 10 लिखूँ अगर मैं इसे, पाई बाई पाई इंटू 1, पाई हो गया अपॉन 2 पाई बाई 2, पाई इंटू टी विल गिव यू पाई टी or divided by 2, and this is what the format of 1090 minus theta. Can you write that 1090 minus theta as just cot theta? So you can write it like cot of theta. Theta is nothing but pi t by 2. Got it my dears? So is this clear to everyone? Yes. अभी क्या होता है ना कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आपको दिखे, 10 आ रहा है, साइन आ रहा है लिमिट में, तो थोड़ा बी अवेयर। मैं इसको हटा दूं प्लीज यहाँ से, थोड़ा सा ऑप्शंस भी आप लोग देख लेना, मैं इसको भी फिलहाल हटा देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना जवाब दूंगा, अपने अकॉर्डिंगली फिर राइट आंसर देख लेना, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। अब मेरी बात समझना, अब क्या हो गया कि जब भी कभी आपके पास साइन या 10 या इस तरह के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं, तो मेक श्योर कि वहाँ पर 99.99% आपका प्रॉपर्टी यूज हो ही रही होगी। कौन सी वाली? कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ व्हेन एवर एक्स इज टेंडिंग टू 0 एंड साइन ऑफ द सेम आर्ग्यूमेंट डिवाइडेड बाय द सेम थिंग इक्वल टू 1, एंड दैट इज ऑल्सो वैलिड फॉर व्हाट? 10। लिमिटिंग, आप इसे एल हॉपिटल की हेल्प से देख सकते हो, 10x डिवाइडेड बाय एक्स। आर यू एग्री विद मी? तो ये इस तरीके से ये चीज़, ये फंडा काम करता है। ये मेरे दिमाग में है, अभी भले ऐसा कुछ सिनेरियो नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे आने भी लग गया थोड़ा थोड़ा, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ टी इज टेंडिंग टू 0 जो नीचे लिखा हुआ है, कैन आई राइट दैट थिंग लाइक कॉट को नीचे लाकर कैन आई राइट 10, क्योंकि 1 अपॉन कॉट बेसिकली 10 हो जाता होगा, यानी कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 होता है। तो 10 पाई टी बाई 2 टाइप का पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। तो कितना अच्छा रहता कि जो 10 का आर्ग्यूमेंट है वही आर्ग्यूमेंट यहाँ पर भी आ जाता सेम टू सेम। इससे मुझे क्या फायदा होता कि वो अब ये फॉर्मेट आता है 10 ऑफ समथिंग डिवाइडेड बाई द सेम समथिंग, तो अभी वो बन रहा है, लेकिन ये मैंने अपनी मर्जी से किया, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस थिंग अगेन। मुझे दोबारा अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसे अपने हिसाब से ही मल्टीप्लाई। अभी क्या हो जाएगा कि ये चीज विल बिकम इक्वल टू 1, एंड हाउ यू कैन से दिस, क्योंकि ध्यान ये रखना है कि जो यहां पर लिखा हुआ 0 को भी टेंड करना चाहिए। अब जो पाई टी बाई 2 है, क्योंकि टी 0 को टेंड कर रहा है, if I am multiplying that thing by a constant pi by 2 both of the side, then that will become the same. ये भी 0 को टेंड कर रहा है। So basically this is valid now. ये भी जरूर देखना होता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ ये अपॉन ये बन गया, वो चीज 0 को टेंड भी करनी चाहिए, क्योंकि वो कर रही है। So now you are left with t is tending to 0, और ऊपर पे t बच गया, बेसिकली दे बोथ विल बी कैंसल्ड ऑल्सो।
2 सबसे टॉप में चले गया और नीचे आपके पाई बचा एंड दैट इज ओनली अ कांस्टेंट टर्म, सो दैट विल गिव यू ओनली द रिजल्ट विच इज इक्वल टू 2 by पाई. So that will be the right answer for this question. Hope you all have got this thing and that's how you will solve this question. Now do we have any other method to solve this? Yes we have. Yes we have another method. अगर आप इसको ट्राई करने का सोचें कोई दूसरे मेथड से, so let me take another slide. Yes, let me take another. ठीक है, देखिएगा वही क्वेश्चन है सेम टू सेम. ओह माय गॉड, वो हट गया क्या? ऐसा भी होता है, वो क्वेश्चन हट गया. वो जो मैंने अभी बताया था, चलो कोई बात नहीं. देखिएगा, मुझे अगर याद है वो क्वेश्चन तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इज टेंडिंग टू शायद 1 था, फिर 1 माइनस एक्स था शायद, जहाँ तक मेरा ख्याल है 10 पाई एक्स बाई 2 था शायद ये था क्वेश्चन. ठीक है, वैसे यही था. तो अगर मैं आप सोचूं कि इसे कैसे कर सकते हैं, तो कोई बच्चा ऐसे भी इसे कर सकता है. दिस इज अनदर वे टू डू दैट क्वेश्चन. 1 माइनस एक्स and 10 of that thing, can I write that like cot of pi x by 2? Can I? Yes, मैंने देखा. अभी जैसे ही मैंने इसे cot में कन्वर्ट किया ना, कैन आई अप्लाई दी एल हॉपिटल रूल? वो क्या कहता है, आपको अगर नहीं पता तो प्लीज उस पर मेरे सेशंस देखें जहाँ पे मैंने बताया. सिंपल बात कहता है, वो कहता है आप जैसे x को 1 रखोगे, रख के देखो 0 आया, x को 1 रखो, cot 90 कितना होता है, जितना 10 0, 0 by 0 का फॉर्म है माय डियर. और 0 by 0 के फॉर्म में अगर एल हॉपिटल को हम यूज कर रहे हैं, उसका तरीका होता है कि न्यूमरेटर को पहले नॉर्मली डिफरेंशिएट करो, 1 का 0 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1. कोशेंट रूल नहीं लगाना, जस्ट डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली. कॉट का डेरिवेटिव होता है कॉसिक स्क्वायर विद नेगेटिव, हेलो, cosic square x, but you need to take the derivative of pi x by 2 again with respect to x, and that will give you this thing because of the chain rule. Now negative and negative will get cancelled, so now you are left with limiting value of x is tending to 1 my dears, and here you are with what, pi by 2 को आप ऊपर ले जाके 2 ऊपर जा सकता है and there will be pi cosic square pi by 2. if you are putting x is equal to 1 in place of this, तो cosic 90 की वैल्यू, ये ना cosic है, cosic 90 की वैल्यू वही होती है जो sin 90 का रेसिप्रोकल होता है, नहीं 1. so if you are putting x is equal to 1, that will give you cosic square pi by 2, which is simply 1. so again you are getting the same result 2 by pi as a result. so that's how you can solve these kind of question, and that is very easy I guess. आपको अब समझ में आ रहा होगा, आप इसमें मिस्टेक नहीं करोगे. ये एक बात थी स्टूडेंट्स जो मैंने आप लोगों को बतानी थी. बाकी अगर 29 जुलाई से पहले आप स्टूडेंट्स, अगर आपको बाई चांस ये वीडियो मिल गया तो आपके मतलब अच्छी बात है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं एनडीए के को टीच करता हूँ, एनडीए के स्टूडेंट्स को जो भी एस्पिरेंट होते हैं. अनअकैडमी की लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मेरी रेगुलर क्लासेस होती है 8 PM पर, जो कि फ्री क्लासेस होती है, स्पेशल क्लासेस होती हैं. आप इसमें मेरी क्लासेस में आ सकते हैं, एक बात. और दूसरी बात, अभी फिलहाल इसमें PRAN31 को इफ़ यू आर यूजिंग एट एज अ रेफरल कोड, देन यू विल गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट जो भी होता है. फिलहाल अनअकैडमी का ऑफर है जिसमें 20% आपको ऑफ होगा आपके कॉरस्पॉन्डिंग सब्सक्रिप्शन में. अगर आप 11th या 12th में आपके पास 1-2 अटेम्प्ट्स अगर एटलीस्ट हैं, तो आपको 1 ईयर या फिर 6 मंथ या फिर 1 ईयर का, या फिर अपने अकॉर्डिंगली, अपने अगर 11th में तो 2 ईयर का भी आप ले सकते हैं. वो अफोर्डेबल भी रहता है और उसमें आपकी प्रिपरेशन को एक अच्छा एज मिल जाता है. अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में. टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय.